हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इन क्वेश्चंस पर बात की थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस एफ ऑफ 5 माइनस एक्स इक्वल टू 7 दे रखा है। देन एफ ऑफ 4 हमसे जो है वो आस्क किया है, पूछा है। ठीक है, तो इसमें वही अगर एक्स प्लस 3 की जगह अगर 4 आ जाए तो ही तो वैल्यू फाइंड कर पाएंगे हम। एक्स प्लस 3 की जगह 4 है ना, तो रख के देख लेता हूं मैं 4। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1। और यही काम इसकी जगह भी हो जाए 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1, है ना। तो यानी दोनों तरीके से क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। एक चीज गौर करो, इसमें अभी तक हमें सिर्फ एक फंक्शन दिया हुआ होता था, राइट, LHS में तो। लेकिन इस बार हमें दो फंक्शन दे दिए गए हैं, है ना। तो इसके टाइम पर क्या करें, देखो अगर अब हम x इक्वल टू अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, देखो f ऑफ 1 प्लस 4 दैट इज 1 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस एफ ऑफ 5 माइनस 1 दैट इज 4 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 7। तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 7। तो एफ ऑफ 4 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज 7/2 आवर आंसर, है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/2। तो यहाँ हम लिख देते हैं 7/2। ठीक है, ये हो गया 7/2। ठीक है, अच्छा अब जरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो ध्यान से। 4 हमारे पास कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें दे रखी है एफ एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 7 के बराबर, है ना, ये लो। ठीक है, अच्छा तो अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 11 की। ठीक है ना, अच्छा इसके टाइम पर क्या करें, देखो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर सोचने वाली है। क्या कि मैंने आपको यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो। और इसके ऊपर तो एक शॉर्ट वीडियो भी बना हुआ है कि किस तरीके से वैल्यूज फाइंड की जाती है ना। हालांकि वो एग्जैक्ट ये नहीं है, बट इसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स में होल एक्सप्लेनेशन है कि ये इक्वल होता है एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर -2 के। यानी प्लस वाला होगा तो -2 करने पर यह आएगा, और अगर माइनस वाला होगा तो +2 करने पर यह आएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें ये पूछ रहा है एफ ऑफ भाई जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये, है ना, की वैल्यू हमें 11 के इक्वल पुट करनी पड़ेगी। तो ये लीजिए, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने 11 पुट कर दी। अब इससे क्या होगा, इससे एक बार इस वाले से बात करो, देखो इस वाले से बात करेंगे तो क्या होगा भाई, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर +2 इक्वल्स टू 11 +2, सॉरी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, +2 इक्वल टू 11। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 11 माइनस 2 दैट इज 9। तो x माइनस 1 बाय एक्स का की वैल्यू हो जाएगी 9 है ना। अब एक चीज देखो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 9। ठीक है ना, अच्छा अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ ऑफ 11 की वैल्यू, एफ ऑफ 11 की वैल्यू। अब एक चीज गौर करो, ये जो माइनस वाला +2 के इक्वल था ना, तो ये तो फॉर्मूला ही हो गया, है ना। तो क्यों ना मैं अब डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर लूँ। वैल्यू मेरे पास 11 है ना, एफ ऑफ एक्स की जगह मेरे पास क्या दे रखा है 11। भाई इसकी वैल्यू जो है ना वो 9 हो गई, एक बार इतना देखो। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 9। चलो देखो, ये हो गया 9, है ना। अब मेरे पास जो वैल्यू मेरे को दी हुई है वो क्या दी हुई है, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, एफ ऑफ 11 की मुझे वैल्यू पता करनी है, एफ ऑफ 11। अब एफ ऑफ 11 क्या होगा,
भाई ये एफ ऑफ 11 जो है इसके इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के इक्वल था ये, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ मतलब माइनस वाला तो इसके इक्वल प्लस, और एक चीज दे रखा है इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर में 7 जोड़ देंगे, और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 9 में 7 मैंने जोड़ दिए, वो कितना हो गया हमारा 16। इस तरीके से आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 16 आंसर। ठीक है, अच्छा अब जरा ये देखो, एक ये क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 5th नंबर का। 5th नंबर का हमें क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ ऑफ x प्लस 2/3 इक्वल टू x² माइनस 1, है ना। ये लो कंट्रोल C, और ये हो गया हमारे पास कॉपी। ठीक है, ये लो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से क्या करना है हमें, इसमें रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी हमें जो है वो लगानी है। यानी देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे इसमें पूछी है, एफ ऑफ 1 वगैरह की किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछता तो एक बार के लिए मैं निकाल लेता। तो एक बार के लिए मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें अब आपको लगाना पड़ेगा रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, देखो रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है बेसिकली, भाई x प्लस 2/3 की जगह x आना चाहिए, तो ये रिप्लेसमेंट का जो होता है साइन होता है ये वाला, ये ऐसे एरो करके x। देखो इसको इक्वल की तरह ही आपको मानना है, बट इसको सॉल्व नहीं करना है कहीं आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओ, है ना। यानी रूल्स वही फॉलो होंगे कि ये इधर 3x हो गया तो x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो, एरो कितना हो गया 3x, यानी x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। तो बस अब इस x की जगह हमें क्या रख देना है, 3x माइनस 2 रख देना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ से x प्लस, देखो रखते हैं जरा, x की जगह 3x माइनस 2 है ना, तो f ऑफ x की जगह तो आ गया 3x माइनस 2 और प्लस 2 एज इट इज अपॉन में 3 एज इट इज। ठीक है, इज इक्वल टू 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इससे आपको पता है ये कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ पाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 12x और माइनस 1 एज इट इज। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 9x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 3। ठीक है ना। अच्छा अब वैसे तो देखो ये यहाँ पर है ना, अगर कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर 1 रख के डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करेगा तो गौर करो, देखो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3/3 दैट इज 1। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपको फिर आएगी 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। तो एफ ऑफ 1 अगर आप यहाँ पुट करोगे, यानी इफ, देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करके डायरेक्ट प्रूव करने की कोशिश करते हो, इफ पुट x इक्वल टू 1, तो 1 पुट करोगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, है ना। और अगर आप इसकी जगह, इस पूरे की जगह, यानी 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसपे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब 0 वैल्यू आ रही है। तो अगर आप इसकी ओवरऑल जगह अगर आप 1 पुट करते हो तो भी यहाँ पे 1 ही आएगा भाई, x प्लस 2/3 इक्वल टू 1 अगर आप पुट करते हो, है ना भाई, x प्लस 2/3 इक्वल टू अगर आप 1 पुट करते हो तो इससे क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो 1 पे ही ये इस तरीके से होगा, बाकी आपका ओवरऑल जो आंसर होगा वो यही होगा, ये वाला। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, फिर उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। ये बैकग्राउंड नॉइज भी आपको शायद आ रहा होगा अभी।
अब ये है जेई मेंस के मतलब का, ठीक है, जेई मेंस के मतलब का है, ठीक है ना। देखो इफ f of x satisfies है ना फंक्शनल इक्वेशन 3f of x minus 2f of 1 minus x is equal to x plus 8, then find f of x, ठीक है ना। f of x की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड करनी है, यह आपको को ट्राई करना है होमवर्क में, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।